हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के टॉप प्रश्न। ट्रिपल सी के टॉप प्रश्न देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉप प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गवर्नर की सीमा नहीं है? क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक गवर्नर की सीमा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें एक राइट आंसर है। ध्यान से देख लीजिए, मैं भी बताता हूँ। जिसका राइट आंसर है एप टेस्टिंग। क्या होता है? एप टेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? ये चार्ट लिखा हुआ है, ये चार्ट है। क्या है कि निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। जिसका राइट आंसर है स्क्वायर। क्या आंसर है? स्क्वायर। याद कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन को भी पढ़िए और ऑप्शन भी देखिए ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी सबसे अलग होती है? क्या पूछा गया कि कौन सी टोपोलॉजी सबसे अलग होती है? तो दोस्तों याद रखना, रिंग टोपोलॉजी सबसे अलग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकृत पक्षों द्वारा परिवर्तित होने से सूचना की रक्षा करना कहलाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, गोपनीयता। क्या राइट आंसर होता है? राइट आंसर होता है गोपनीयता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भेजे गए ईमेल कहाँ स्टोर होते हैं? पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो ईमेल भेजते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो हम लोग भेजते हैं वो सेंट के अंदर स्टोर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग 4.0 की शुरुआत किस देश में हुई? अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो याद कर लीजिए, उद्योग 4.0 की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्योग 4.0 की शुरुआत किस देश में हुई? देखिए रिपीट हो गया है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर याद रखिए क्या होगा? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का क्या नाम था? तो क्या याद रखोगे दोस्तों? तो याद रखना इसका राइट आंसर मोजाइक। क्या याद रखना? मोजाइक। सब्सक्राइब भी कर लें, ये टॉप प्रश्न की क्लास चल रही है, और लाइक शेयर ज़रूर करते रहें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम संदेश किस से भेजा गया है? सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले संदेश किससे भेजा गया? तो ध्यान रखना कि सबसे पहले जो संदेश भेजा गया वो ईमेल के ज़रिए भेजा गया। किसके ज़रिए? ईमेल। तो इसका राइट आंसर याद रखना, ईमेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ़ोन जो उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं आमतौर पर सेल्यूलर फ़ोन में नहीं मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, स्मार्टफोन्स। क्या चीज़ याद रखोगे? स्मार्टफोन्स। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने उपयोगकर्ता इंटरफेस उपलब्ध हैं? ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए और 4 ऑप्शन भी ध्यान से देखिए, आपके बहुत ही काम आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कितने होंगे? इंटरफेस 5। कितने होंगे? इंटरफेस 5 इंटरफेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है राउटर कामा SI में किस लेयर पर कार्य करता है। तो देखिए किस लेयर पर कार्य करता है। फॉर ऑप्शन है फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपको राइट आंसर याद रखना है नेटवर्क। क्या याद रखेंगे? नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में जमा प्रमाण पत्र जारी और नियंत्रित करता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन भारत में जमा प्रमाण पत्र जारी और नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम ... होता है। क्या पूछा गया? क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम ... होता है। क्या होता है? तो याद रखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है स्टेटफुल। क्या होता है? स्टेटफुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्वल क्वांटेंट। कोष्टक के अंदर 5,2 का क्या मान होगा। तो इसका मान याद कर लीजिए। इसका मान 2 होता है। कितना होता है? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क फेल्यूलर इज primarily a ... इशू। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए रिलेबिलिटी। क्या होगा? रिलेबिलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को बूट करते समय पढ़ी जाने वाली बैच फाइल कौन सी है। जब सिस्टम को चालू किया जाता है, बूट किया जाता है, तो पढ़ी जाने वाली बैच फाइल कौन सी है। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए ऑटो exec.bat। ऑटो exec.bat। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऊपर अगर टेक्स्ट के लाइन लगाई जाए तो क्या उपयोग किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप याद कर लीजिए। क्या रहेगा? ओवर लाइन। क्या रहेगा? ओवर लाइन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल के संदर्भ में भंडारण क्षेत्र क्या है। पूछा गया है कि ईमेल के संदर्भ में भंडारण क्षेत्र क्या है। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए इनबॉक्स। क्या होता है? इनबॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 10 में लॉक स्क्रीन के पृष्ठभूमि विकल्प का उपयोग करके ... बदला जा सकता है। क्या बदला जा सकता है? तो देख लीजिए राइट आंसर आपके स्क्रीन पर है। क्या बदला जा सकता है? लॉक स्क्रीन। क्या बदला जा सकता है? लॉक स्क्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वायरस दोहराता नहीं है। क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा वायरस दोहराता नहीं है। तो देखिए कौन सा वायरस दोहराता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। क्या होगा? ट्रोजन हॉर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IMEI में कितने डिजिट होते हैं। हर मोबाइल में होते हैं। मोबाइल की जहां बैटरी पड़ी होती है वहीं पर नीचे लिखे होते हैं। तो देखिए मोबाइल के बैटरी के नीचे जो लिखा होता है वो वहां पर भी लिखा होता है। डब्बे पर भी आपके चिट लगी होती है, वहां लिखा होता है IMEI में कितने डिजिट होते हैं। तो याद कर लीजिए 15 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 15 डिजिट। मोबाइल की बात की जा रही है तो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में सिग्नेचर कहाँ पर होते हैं। क्या पूछा गया? ईमेल में सिग्नेचर कहाँ पर होते हैं। तो याद कर लीजिए नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? हमेशा
नीचे दिखाई देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय यूजिंग विच सब मीनू लिब्रे ऑफिस एक्सेप्ट द डोनेशन। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि बाय यूजिंग विच सब मीनू लिब्रे ऑफिस एक्सेप्ट द डोनेशन। तो क्या डोनेट, कौन डोनेट करता है, कौन बांटता है? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। कौन बांटता है? डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनक्रिप्शन टेक्निक इम्प्रूव आ नेटवर्क्स। पूछा गया है कि इनक्रिप्शन टेक्निक इम्प्रूव अ नेटवर्क। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए सिक्योरिटी। क्या याद रखना है? सिक्योरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आउटलुक में अधिकतम अनुलग्न का आकार क्या होता है? तो कितना आकार होता है आउटलुक में? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है 20 MB। कितना होता है? 20 MB। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि USSD में D का क्या अर्थ होता है? देखिए लास्ट D का अर्थ पूछ दिया गया है। तो लास्ट D का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए डाटा। क्या होता है? डाटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर में URI का पूरा नाम क्या होता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डिजी लॉकर में URI का पूरा नाम क्या होता है तो इसे याद कर लीजिए दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल क्या है? अगर पूछा जाए कि फायरवॉल क्या है तो इसका एक राइट आंसर होता है कंप्यूटर के लिए सुरक्षा घेरा। क्या होता है? कंप्यूटर के लिए सुरक्षा घेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग नहीं है? पूछा गया है कि जो निम्न में से कौन एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको दिख रहा है, तो आप उसे ध्यान से देखिए और मैं भी बता रहा हूं। देखिए इसका राइट आंसर है हार्डवेयर एज ए सर्विस। क्या होता है? हार्डवेयर एज ए सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम को ... शेयरिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। देखिए क्या उपयोग में लिया जाता है? तो उपयोग में लिया जाता है इमेज। क्या लिया जाता है? इमेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं? क्या पूछा गया? भारत में कुल कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं? तो याद कर लीजिए कितने हैं? तो 37 पासपोर्ट कार्यालय हैं। कितने हैं? 37। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IFSC कोड में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? अगर पूछा जाए एग्जाम में आ जाए कि IFSC कोड में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं तो आपको आंसर याद रखना है कि 11 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 11 डिजिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है VDU का पूरा नाम क्या होगा? क्या पूछा गया कि VDU का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन नासकॉम कब लॉन्च किया गया? क्या पूछा गया? नासकॉम कब लॉन्च किया गया? तो देखिए कब किया गया है? तो ये किया गया है 1 मार्च 1988। कब किया गया? 1 मार्च 1988 में।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस गुण के कारण बिना थके हुए कार्य कर सकता है? क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर जो है वो किस गुण के कारण बिना थके हुए कार्य कर सकता है? हम देखते ही देखते मोबाइलें देखते देखते थक जाते हैं और ये कह रहे हैं कि बिना थके हुए कार्य कर सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डिलीजेंस। क्या होगा राइट आंसर? डिलीजेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? एडिट करने की बात कही गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2। क्या होगा? F2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर रूलर की शॉर्टकट की पूछ दी जाए तो याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफटीपी में टी का क्या मतलब होता है? तो एफटीपी में अगर टी का मतलब पूछ दिया जाए तो याद रखना ट्रांसफर होता है। क्या होता है टी का मतलब? ट्रांसफर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर टू स्टोर क्रिप्टो करेंसी। तो क्या पूछा गया? वेयर टू स्टोर क्रिप्टो करेंसी, कहाँ स्टोर होती है? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ई वॉलेट। कहाँ होती है? ई वॉलेट में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नेशनलाइज्ड बैंक्स। क्या होगा? नेशनलाइज्ड बैंक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया? सीट की संख्या पूछी गई और लिब्रे ऑफिस 6.0 भी कहा गया ऐसा। तो याद रखिए कितनी होती है? तो इसकी 1 होती है, 1 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसर्ट स्लाइड विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? क्या पूछा गया कि इंसर्ट स्लाइड विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? तो उस मेनू का नाम याद रखिए, किस मेनू में है? स्लाइड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? कब का पूछा गया? प्रथम पीढ़ी का। तो इसका राइट आंसर याद रखिए IBM 2700। कौन सा था? IBM 2700। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा और अपडेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा पैच। क्या होगा? पैच। इसी बात पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्य बैंक प्रणाली शामिल है। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि भारत में वाणिज्य बैंक प्रणाली शामिल है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। कौन सा होगा? शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट ब्राउज़र जैसे ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए सुरक्षा उपाय डॉट 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 है। क्या सुरक्षा उपाय है? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ एबव थोड़ा मिसमैच है तो आपको याद रखना है ऑल ऑफ द एबव। सभी सही हैं, सबको ध्यान से देख लीजिए।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कमांड का उपयोग वर्तमान निर्देशिका और इसकी उपनिर्देशिका में छिपी फाइलों सहित सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और फिर आंसर याद कर लो। तो देखिए इसका आंसर क्या है, LS-AR। कौन सा होगा, LS-AR। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान पेज की बात कही गई है तो इसकी राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या होगा, Ctrl+P। क्या होगा, Ctrl+P। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीआई के द्वारा एक दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं। यूपीआई के द्वारा तो कितना कर सकते हैं, तो याद कर लीजिए 1 लाख। कितना कर सकते हैं, 1 लाख। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएसएसडी का उपयोग निम्न में से किसके बिना कर सकते हैं। यूएसएसडी का उपयोग निम्न में से किसके बिना कर सकते हैं। किसके बिना कर सकते हो, तो याद कर लो, इसका राइट आंसर है इंटरनेट। क्या है, इंटरनेट। चलिए दोस्तों अब आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं, जो होमवर्क करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिख कर देंगे और मैं चेक करूंगा कि किसने कितने सही किए हैं। चलिए लगाते हैं होमवर्क। तो देखिए होमवर्क हमारा ये है, 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपने पढ़ा भी है कि लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी है। दूसरा है कि भारत में कुल कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं। तीसरा है IMEI में कितने डिजिट होते हैं। दोस्तों हम आपको इसी तरीके से होमवर्क देते रहेंगे, आप उनके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें और हम आपके चेक करते रहेंगे और आपको उसका रिज़ल्ट भी बताएंगे। तो इस तरीके के टॉप क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।